लास्ट अगर कुछ कपल ऑफ ईयर की हम बात करें, जावास्क्रिप्ट डेवलपर बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है एंड जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत सारे बिगिनर डेवलपर होते हैं, उनको एक प्रो कोड कैसे लिखते हैं वो चीजें नहीं पता होती हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 8 टिप्स देने वाला हूं जिससे आपका जावास्क्रिप्ट कोड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सके। एंड अगर आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो एंड अगर आप इस तरीके का कोड लिखते हो तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं फॉर बीइंग सेलेक्टेड, बिकॉज जब भी एक यू कैन से डेवलपर आपके कोड को पढ़ेगा तो उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। ओके, दिस पर्सन नोज हाउ टू कोड क्वालिटी कोड, तो दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 8 टिप्स भी देने वाला हूं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने में। सो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एक फुल स्टैक डेवलपर एंड एक डेटा साइंटिस्ट बनाता है एंड आपका न्यूटन स्कूल प्लेसमेंट लगवाता है ताकि आप एक अच्छी लाइफ जी पाओ एंड अच्छा कैरियर भी ले पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट न्यूटन स्कूल के कोर्स से बहुत ही अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं एंड न्यूटन स्कूल के बहुत ही अच्छी कंपनी से टाइप्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छी जॉब लैंड करने में। ऑल्सो न्यूटन स्कूल बहुत सारी अलग अलग चीजें और प्रोवाइड करता है, लाइक 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा आपको यू कैन से लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो कि न्यूटन स्कूल प्रोवाइड करता है। ऑल्सो अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, टेक बैकग्राउंड बनाना चाहते हो या फिर आपके कॉलेज में कोई अच्छी कंपनी नहीं आती है या आपके सब पास कोई भी अलग रीजन हो सकता है कि आप एक यू कैन से करियर का में गैप है, तो ये सब न्यूटन स्कूल आपको फुलफिल कर देता है क्योंकि आपको न्यूटन स्कूल बहुत ही स्किल्ड, हाईली स्किल्ड डेवलपर बना देता है। सो अगर आपको यू कैन से रजिस्टर करना है तो रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप उस लिंक से ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है। सो चलते हैं सिस्टम के अंदर एंड चेक करते हैं वो जावास्क्रिप्ट की टिप्स को। यार सबसे पहली जो मिस्टेक करते हैं लोग, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट प्राइस बाय नेम एंड यहाँ पे मैंने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लगाए हैं। लाइक अगर जो नेम है प्राइस आइटम का, दैट इज अगर लाइक बर्गर है तो 30 रिटर्न करना है, अगर आइसक्रीम है तो 20, और अगर पॉपकॉर्न है तो फिर 10 रिटर्न करना है। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे और ऐसे मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। सो उससे बेस्ट वे आपको बताता हूँ कि लाइक अगर आपको मल्टीपल आइटम्स इस तरीके करना है तो ये आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसकी जगह पे आप डायरेक्टली एक फंक्शन लिख सकते हो लाइक कॉन्स्ट गेट प्राइस बाय नेम एंड इसके अंदर अगेन हम नेम पास करेंगे, ठीक है। एंड इस फंक्शन में एक फूड करके नेम करके लाइक लिस्ट बना लेंगे या फिर कह सकते हो एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड जिसमें लाइक हम आइटम्स को असाइन कर देंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ये है तो फिर भाई हमें इसका आइटम का जो प्राइस है वो 30 होने वाला है, और अगर ये है इसका अगर आइटम का जो नाम है वो अगर ये है तो फिर इसका 20 होने वाला है, और अगर आइटम का नाम ये है हमारे पास तो फिर हम इसको 10 जो भी आप चाहो रिटर्न करवा सकते हो एंड साइमल्टेनियसली आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, ठीक। इसको अब हम करेंगे कमेंट एंड एट द एंड हम यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं क्या, रिटर्न फूड नेम ऑफ नेम, ओके। एंड यहाँ पे हम आर फंक्शन ऐड करेंगे तो इस तरीके से भी ये सेम काम करने वाला। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ console.log गेट प्राइस बाय नेम एंड यहाँ पे मैं लाइक ये इमोजी पास करता हूँ। तो अब देखो कि वही सेम चीज़ रिटर्न करने वाला है, तो 20 रिटर्न करने वाला है। बट ये कोड काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रहा है दिखने में एंड ये कोड थोड़ा सा उतना मॉडर्न नहीं लग रहा है। इस वजह से आपको इस कोड को हमेशा यूज़ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इफ आपको यू कैन से एक ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए की वैल्यू पेयर वाले, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब जो नेक्स्ट तरीका है दैट इज अबाउट लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास एक एरे है एंड एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर की वैल्यू है, एक नेम है लाइक जो फूड का नेम होने वाला है, उसके बाद में इसका ग्रुप क्या है, तो अलग अलग लाइक फूड्स के ग्रुप हैं। एंड अब लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 वाले आइटम्स को चाहिए। मान लो जिनका लाइक ग्रुप 1 है इक्वल टू ग्रुप 1 है, उनको मुझे नेम्स के अंदर पुश करना है। तो मैनुअली लाइक जो बिगिनर कोडर होते हैं वो क्या लाइक थिंक करते हैं कि उनको एक फॉर लूप यूज़ करना है एंड उसके ऊपर इटरेट करना है जितनी भी फूड की लेंथ होने वाली है। उसके बाद में हम चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, अगर फूड्स ऑफ आई लाइक फूड्स का जो इंडेक्स है वो ग्रुप है अगर 1 के बराबर है तो फिर हम नेम्स के अंदर पुश करेंगे। बट ये कोड जो है बहुत ही नूब लेवल का होता है, बिकॉज अगर आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो किसी कंपनी में तो वो ये कोड देखे तो कहीं जो बिगिनर वाला कोड हो गया। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फिल्टर एंड मैप करके लाइक चीज़ होती है, उनको आप यूज़ कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब ये कोड आप देखो कितना ज़्यादा शॉर्ट है। आपने फूड्स डॉट फिल्टर कर दिया, अगर फूड के ग्रुप जो है 1 है तो फिर इसको फूड में नेम्स में जाकर के अपेंड कर दो, अदरवाइज मत करो एंड सेम आउटपुट ये देने वाला है। एंड ये जो कोड है आपका देखो कितना ज़्यादा श्रिंक हो गया एंड जो भी बंदा ये देखेगा लाइक जब आप रिएक्ट वगैरह यूज़ करते हो तो आपके अंदर ये सिंटैक्स आपको थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट ये सिंटैक्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ पे नेम्स को प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे सेम चीज़ प्रिंट करने वाला है, जिनके भी ग्रुप 1 है वो, एंड इसका भी लाइक सेम आउटपुट
आउटपुट ही आएगा। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे सो नेम्स वंस कर दूँ अगर, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे नेम्स ऑफ वन कर दूँ तो सेम ही आउटपुट देने वाला है। ओके कहाँ पे इशू, ओके सो इसके अंदर नेम्स ऑफ वन यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम ही आउटपुट आने वाला है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे किसी वैल्यूज़ को स्वैप करना है, क्योंकि कई बार होता है कि लाइक हमें एपीआई से डेटा आ रहा होता है एंड उस टाइम पे हमें वैल्यूज़ को स्वैप करना होता है, या फिर ऑब्जेक्ट को पूरे स्वैप करना होता है, नए ऑब्जेक्ट को ओल्ड ऑब्जेक्ट से स्वैप करना होता है, या कई बार बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, लाइक प्राइस अपडेट किया है तो प्राइस को हमें स्वैप करना है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो फ्रंट एंड में हमें लॉजिक में लगानी होती है। तो उस टाइम पे हम इस तरीके का लॉजिक लिखते हैं, लाइक मान लेते हैं हमारे पास दो यू कैन से वेरिएबल हैं एंड उसमें लाइक माई फूड है, योर फूड है। अब मुझे माई फूड को योर फूड से स्वैप करना है, तो मैं क्या करूँगा, माई फूड को असाइन करूँगा एक योर फूड में, फिर योर फूड को इसमें करूँगा, तो मुझे एक थर्ड वेरिएबल को यूज़ करना पड़ा। इंस्टेड ऑफ दिस आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डीस्ट्रक्चरिंग को यूज़ कर सकते हो। आप इस तरीके से कोड को अपने लाइक रिप्लेस कर सकते हो एंड सेम आउटपुट आने वाला है। आप सीधे यू कैन से डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ करके आप अपने यू कैन से ऑब्जेक्ट को स्वैप कर सकते हो एंड इसका भी जो आउटपुट है वो सेम ही आने वाला है। अब इस वाले एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एक फूड मैप करके ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ फूड पड़े हैं एंड उनका यू कैन से की पड़ी है या फिर कह सकते हो प्राइस पड़ा हुआ है एंड अब मुझे एक्सेस करना है कि क्या फूड का क्या प्राइस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर इटरेट करने वाला हूँ इसके ऊपर, और मान लेते हैं इसके अंदर मुझे कोई चीज़ अपेंड भी करनी है या फिर कोई ऐड करने की, तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप और ये जो सैंडविच करके है इसके अंदर प्राइस मैंने 40 सेट कर दिया। अब मुझे यू कैन से जो भी लाइक यू कैन से आइटम है उसका प्राइस को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट की और फूड मैप के ऊपर इटरेट करूंगा और उसके बाद मैं की और फूड मैप ऑफ की को इटरेट करने वाला हूँ। अब ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज को यूज़ कर सकते हो और इसके ऊपर इटरेट कर सकते हो, लाइक ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज फूड मैप, और उसके बाद हर उसके ऊपर इटरेट करके की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कहीं पे की इशू आता है या फिर कोई ऐसा की नॉट फाउंड करके कुछ इशू आता है या फिर कोई ऐसी की है जो एक्सेस नहीं हो पाएगी या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये रेज एक्सेप्शन नहीं करने वाला है, ये ज़्यादा सही कोड लिखा गया है। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। सो मान लेते हैं हमारे पास एक फूड है एंड इसके अंदर कभी लिस्ट है, इस लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई नॉर्मल तरीका नहीं है। मान लेते हैं एपीआई से हमारे पास इस तरीके से डेटा आ रहा है और ये फ्लैटन है, मतलब इसको मुझे फ्लैटन करना है, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, लाइक बर्गर हो गया, चॉकलेट हो गया, मतलब इसको एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन मैंने लिखा है फ्लैटन फूड करके एंड इसके अंदर फूड के ऑब्जेक्ट को लाइक लिस्ट को मैं या फिर यू कैन से एरो को पास कर रहा हूँ, उसके बाद में ये रिड्यूस करके और कॉन्कैटिनेट करके ये सारी चीज़ें कर रही है एंड अब जाकर के इसका जो आउटपुट होने वाला है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, लाइक कह सकते हो डी फ्लैटन होकर के आया हुआ है या फिर फ्लैटन करके आया हुआ है। बट एक आपको एक लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ इस तरीके से, फूड्स डॉट फ्लैट करोगे और इसके अंदर इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को पास करोगे तब भी ये सेम आउटपुट ही देने वाला है। इसको अगर मैं लाइक कंसोल डॉट लॉग करता हूँ या फिर कंसोल डॉट पे जाकर के इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो फिर आप देखोगे सेम वही प्रोसीजर आने वाला है या फिर सेम वही आउटपुट आने वाला है जो कि इस आउटपुट से आ रहा है। तो ये देख सकते हो कितना ज़्यादा छोटा कोड है। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज अबाउट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास फूड एक लिस्ट है या फिर यू कैन से ऐड है एंड उसके अंदर कुछ नेम एंड प्राइसेस हैं। तो फिर क्या होता है, मान लो कभी कभी क्या होता है कि हमें यू कैन से डेसिमल वैल्यूज़ को इग्नोर करना होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, लाइक पास इंट कर सकते हैं, वो भी एक सही तरीका है। बट एक और अल्टरनेट तरीका है दैट इज अबाउट टिल्ड ऑपरेटर, अगर आप किसी भी प्राइस के आगे 2 बार लगाओगे तो वो इस तरीके का कुछ आउटपुट देने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे यू कैन से जो भी पॉइंट वाली वैल्यूज थी उसको इसने नेग्लेक्ट कर दिया, या फिर यू कैन से फ्लोट वाली जो वैल्यूज थी उसको इसने नेग्लेक्ट कर दिया। एंड ये कई बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी नंबर के आगे जो एक फ्लोट या फिर डेसिमल है उसके आगे अगर आप डबल टिल्ड ऑपरेटर लगाओगे तो क्या चीज़ होने वाली है। तो इस चीज़ को आप दिखा सकते हो कि अगर आप लगाओगे तो क्या चीज़ हो सकती है। यू कैन से जो डेसिमल वैल्यूज़ है उनको इग्नोर कर देगा, इंस्टेड ऑफ इंट आप पास इंट की जगह पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट आइटम ये है, मान लेते हैं किसी कोई आप रिएक्ट या फिर कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहे हो एंड आपके पास यू कैन से सारा आपके पास आइटम आ रहा है एंड आपका लॉजिक ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो भी कार्ट में आइटम है या फिर कोई लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनका हमें सम अप करना है, मतलब उनका हमें प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट है जो फिर टोटल्स हमें उसको दिखाना है। तो आप कुछ इस तरीके का करने वाले हो, सम डॉट फूड्स डॉट फॉर ईच एंड फूड डॉट प्राइस इंटू फूड डॉट अमाउंट, मतलब जितना भी इसका प्राइस है उतने अमाउंट से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास ये यू कैन से करेक्ट लॉजिक दिखाने वाला है कि कुछ इस तरीके का दिखाने वाला है, 445 दिखाएगा। अब
इसको आप यू कैन से दिस इज़ नॉट अ बैड लॉजिक, क्योंकि आप इसके अंदर फॉर ईच करके कुछ लोग क्या करेंगे आई लाइक फॉर वैसा वाला फॉर लूप लगाएंगे, बट इससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरीके का कुछ यूज़ कर सकते हो, रिड्यूस इंस्टेड ऑफ दैट लूप। आप क्या रिड्यूस को यूज़ कर सकते हो। आपने इसके अंदर फूड्स डॉट रिड्यूस किया, उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आया उसको फूड को लाइक पास किया। अब रिजल्ट फूड डॉट प्राइस और इसको अमाउंट करके आपने ऐड कर दिया, और ये जा करके आपका सेम वही आउटपुट देने वाला है जो कि वो दे रहा था। तो आप फूड डॉट लाइक रिड्यूस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइक फॉर लूप, और आप इससे भी काफ़ी बढ़िया लॉजिक इंप्रूव कर सकते हो। यानी सिंगल लाइन में हो गया। जब आप रिएक्ट के अंदर JSX के अंदर काम करते हो तो आपको ये बहुत हेल्प आउट करने वाला है। समय सबसे बढ़िया टिप है अब तक की। लाइक आपने कई बार देखा होगा कि मुझे लाइक यू कैन से ये जो एलिमेंट है या फिर यू कैन से जो इसके अंदर लिस्ट है, इसके अंदर जो जो आइटम है मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, या फिर आप भी कंसोल डॉट लॉग करते हो, तो आपको यहाँ पे खोलना पड़ता है, फिर आपको इसके अंदर की देखनी पड़ती है, या फिर आप जब डिबगिंग कर रहे होते हैं या फिर नई API इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। बट इसकी जगह पे आप कंसोल डॉट टेबल ऐड कर सकते हो, एंड आप देखो यहाँ पे मैजिक कितना ज़्यादा अच्छा है। इंडेक्स दिखा रहा है, उसके बाद नेम दिखा रहा है, प्राइसेस दिखा रहा है, ग्रुप दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी आइटम होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको लास्ट में जाकर के अपेंड करेगा, एंड आपको ये सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आपको किस तरीके से करना है। मान लो आपके पास की आ रही है, प्राइस ये आ रहा है, ग्रुप ये आ रहा है, तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करने वाली है। एंड आई होप ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इन टिप्स को यूज़ करके अपने कोड को मॉड्यूलर करें। एंड ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे यू कैन से चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगेन आप इंस्टाग्राम हैंडल को भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं डालता रहता हूँ। एंड उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अंडरस्कोर अभिजीत गुप्ता सर्च कर सकते हो। बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट यहाँ पे ऐड ऑन करते रहते हैं, सो जिसको आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।